गाथा क्या है भाई बताओ। गाथा का विषय क्या है? बोलिए सुरेंद्र जी। इसमें जो जिनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं वही सुखों में परम उत्कृष्ट है, और जिनको इस बात का विश्वास नहीं है वो अभव्य है। हाँ, सुनकर भी जो इसकी श्रद्धा नहीं करते हैं वे अभव्य है, और भव्य तो इसको सुनकर अवश्य इसको स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। ये बात अपन ने पढ़ी थी। अब देखिए आगे चलते हैं अपन। ठीक है, इस लोक में मोहनी आदि कर्मजाल वालों के स्वभाव प्रतिघात के कारण और आकुलता के कारण सुखाभास होने पर भी उस सुखाभास को सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ी है। क्या कह रहे हैं? इस लोक में मोहनी आदि कर्मजाल वालों के स्वभाव के प्रतिघात के कारण और आकुलता के कारण सुखाभास होने पर भी उस सुखाभास को सुख कहने की अपारमार्थिक रूढ़ी है। क्या समझ में आया? ये क्या कह रहे हैं? एक सेकंड रुकिएगा। क्या दो कारण दिए यहाँ पे। क्या कहा? एक तो मोहनी आदि कर्मजाल वालों के, एक तो क्या है, स्वभाव का प्रतिघात है, और दूसरा आकुलता है। मैंने स्वभाव का प्रतिघात है, मैंने ज्ञान और दर्शन स्वभाव की व्यक्तता नहीं है, तो ये तो हो गए आवरण है ना। तो एक तो आवरण है, मैंने ज्ञानावरण और दर्शनावरण का उदय है, और दूसरा आकुलता है। आकुलता किसकी वजह से? मोहनी कर्म के उदय से आकुलता है ना। न तो स्वभाव प्रकट है, स्वभाव का घात हो रहा है, ज्ञान और दर्शन स्वभाव व्यक्त नहीं है, ज्ञान और दर्शन स्वभाव पे पूरा आवरण है, और मोहनी कर्म के निमित्त से दुनिया भर की आकुलताएं चल रही। मोह के कारण अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प निरंतर चला करते हैं, जिससे आकुलताएं चला करती है। सारी आकुलता का मूल कारण मोह। मोह प्राप्त पर्याय को अपना मानकर और उसकी चिंता, उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा, ये मोह है जिससे जीव को भयंकर आकुलता है। तो अब आप देखो अपनी स्थिति क्या है। एक तो अपने केवल ज्ञान केवल दर्शन प्रकट नहीं है, अपने ज्ञान दर्शन का तो हो रहा है अच्छे से घात। ज्ञान और दर्शन जो है वो इंद्रियों के माध्यम से व्यक्त होते हैं, स्वभाव से प्रकट नहीं होते हैं अपने आत्मा से। और दूसरा मोह कर्म के उदय के कारण रात दिन आकुलता और मची रहती है। अब ऐसा होने पर भी अब करें क्या, और कोई दूसरा जगत में सुख ही नहीं दिखता है यहाँ पे। तो जो सुखाभास है, ऐसे सुखाभास को ही सुख कह दिया जाता है। जब कुछ दिख ही नहीं रहा है ही नहीं यहाँ पे, तो है तो आकुलता, है तो सुखाभास, सुख का आभास है केवल। क्या? लेकिन उस सुखाभास को भी सुख कहने की अपारमार्थिक, वास्तविक नहीं अवास्तविक रूढ़ी है। क्या? ऐसी रूढ़ी है, लोग सब उसको सुख कहते हैं, पूरी दुनिया उसको सुख कहती है। घरों में लोगों के देखो आप, बड़े बड़े फोटो लगा के रखते हैं, इंद्रिय विषय भोग के कि हमने भोग भोगे। सब लोग उसको बधाई देते हैं, बधाई हो बधाई हो। और क्या? लेकिन वो कुछ है ही नहीं, वस्तु ही नहीं है जिसका वो सुख कह रहे हैं लोग। उसको सुखाभास है वो, सुख नहीं है, लेकिन उसको सुख कहने की लौकिक में अपारमार्थिक, पारमार्थिक नहीं है, अवास्तविक रूढ़ी है। रूढ़ चल रहा है लोक में। आप मकान बनाओगे, सब कहेंगे बधाई देने आएंगे, क्या बढ़िया मकान है, क्या अच्छा है, ये है वो है। क्या?
कभी कभी इन चीजों की इच्छा हो तो उसके पहले सोचो से हो क्या जाएगा, परम सुखी हो जाएंगे हम। क्यों, ऐसा कौन सा काम हो जाएगा जिससे आपको लगेगा कि अब मैं कृतकृत्य हो गया? बताओ। कोई भी चीज की अपने को इच्छा होती है, समझ लो किसी को शादी करनी है, शादी नहीं हुई, शादी ऐसा लगता है शादी नहीं होगी सुख नहीं होगा, उसके बाद बच्चा नहीं हुआ तो सुख नहीं हुआ, मकान नहीं बना घर का तो सुख नहीं हुआ, नौकरी नहीं लगी तो सुख नहीं हुआ, पढ़ाई में इंजीनियर नहीं बने तो सुख नहीं हुआ, डॉक्टर नहीं, कुछ भी, मतलब दुनिया में कोई वस्तु हमने मान रखी है ये हो जाएगा तो सुख हो जाएगा, लेकिन ये बताओ कि ये हो गया जिनके वो सुखी हो गए क्या? कुछ नहीं है। लेकिन हम संसारी जीव बेचारे ऐसे त्रस्त आकुलित है, परस्पर में एक दूसरे को समझाते रहते हैं, अरे भैया कितने सुखी हो तुम, कितना सुख हो गया तुमको, कितने मजे में हो, तुम्हारे तो कोई समस्या ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है क्या, अच्छा मकान हो गया तुम्हारे तो, कितना बढ़िया मकान, नया मकान खरीद लिया, नई गाड़ी खरीद ली, जबकि ये सबसे कुछ नहीं होता है क्या? इन सब सुखाभास है ये सब, परमार्थ सुख क्या है अभी हम जानते ही नहीं है, पारमार्थिक सुख का स्वाद ही नहीं चखा है, इसलिए जिसमें थोड़ा बहुत सुख की आभास होता है उसको ही हम सुख कह देते हैं। और ऐसी अपारमार्थिक माने अवास्तविक झूठी रूढ़ी जो है वो अनादिकाल से चल रही है। ठीक है, दो बातें कही, इस लोक में जो मोह के कर्म जाल वाले हैं, मोहनी, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय आदि जो कर्म जाल वाले हैं, उनको एक तो ज्ञान दर्शन वीर रूप स्वभाव का तो है प्रतिघात, और मोह के उदय से होती है आकुलता, और ऐसा होने पर भी जो पंचेंद्रियों के जो उनके सुखाभास होते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत सुख का आभास होता है, जो कषायों की थोड़ी बहुत पूर्ति हो जाती है तो उसमें उनको थोड़ी बहुत शांति होती है, थोड़ी दुख की कमी हो जाती है एक्चुअल में, तो दुख की कमी को वो सुख का आभास हो जाता है उसको उसमें, तो सुखाभास होने पर भी, और है तो सुखाभास, लेकिन उस सुखाभास को भी सुख कहने की लोक में ऐसी झूठी परंपरा है, चल रही है ऐसी रूढ़ी अनादिकाल से। ठीक है, एक बात तो ये हो गई। अब आगे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया आप लोगों को? थोड़ा सा मुंह हिला दिया करो कि हाँ आ गया, तो मैं आगे बढ़ू, तो मैं उसी उसी पे चलता रहता हूँ। और जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, आगे चल रहे हैं अपन। ये तो हो गई संसारी जीवों की बात, कि संसारी जीवों के सुखाभास को सुख कहने की झूठी एक रूढ़ी है, एक झूठी परंपरा है, एक झूठा लोक व्यवहार है। अब जिनको, जिनके घाती कर्म नष्ट हो चुके हैं, कौन? ऐसे केवली भगवान। किनके घाती कर्म नष्ट हो गए हैं? केवली भगवान के। ऐसे केवली भगवान के स्वभाव प्रतिघात के अभाव के कारण, एक तो उनके ज्ञान दर्शन वीर स्वभाव का घात नहीं है, ज्ञान दर्शन स्वभाव अपने विकास, अपने पूर्ण विकास में, मतलब उस ज्ञान दर्शन स्वभाव का कुछ भी घात नहीं हो रहा है, ज्ञान का घात नहीं हुआ, ज्ञान पूरा प्रकाशित है, दर्शन का घात नहीं हुआ तो दर्शन पूर्ण रूप से विकसित है, सबको देखता है, वीर शक्ति का घात नहीं है तो पूर्ण पूर्ण शक्ति जो है व्यक्त है, तो उनके जो जो ज्ञान दर्शन वीर आदि स्वभाव है उसका कोई अभाव नहीं है, स्वभाव का कोई प्रतिघात नहीं है, स्वभाव में कोई बाधा नहीं है प्रकट होने में, वो स्वभाव पूरी तरह से व्यक्त है, स्वभाव के घात का पूरी तरह से अभाव, एक बात। और दूसरा, आकुलता के कारण, सुख के यथोक्त कारण का, और आकुलता के कारण, निराकुलता के कारण होना चाहिए, यहाँ पे छपा गलत है उनको, या निराकुलता होना चाहिए भैया, ऊपर देख लो भले। हाँ देखो, अनाकुलत्वाच्च है ना, अनाकुलत्वात् केवली नाम तो भगवताम, केवली भगवान के प्रक्षीण घाती कर्मणाम, माने घाती कर्मों का क्षय होने से
और स्वभाव प्रतिघात अभावात, स्वभाव के प्रतिघात का अभाव होने से, अनाकुलत्वात्, अनाकुलता होने से, यथोदित, जो ऊपर कहा गया, हेतु लक्षणस्य च सद्भावात्, सुख का जो हेतु है, लक्षण है, उसका सद्भाव होने से, पारमार्थिकम सुखम, पारमार्थिक सुख है, इति श्रद्धेयम, ऐसा श्रद्धेय करना चाहिए। ये देखो ये 2 पंक्ति, 2 पंक्ति यहाँ क्या दिया, ये दिख रहा है, ये अनाकुलत्वात्, क्या दिया ये, अनाकुलत्वात्, है ना। अनाकुलत्वात् का मतलब ये कि अनाकुलता के कारण, और यहाँ क्या लिखा है नीचे इन्होंने, आकुलता के कारण, अर्थ का अनर्थ हो गया ना, इसलिए संस्कृत की जरूरत है, नहीं तो अभी घूमते रहे आदमी, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि ग्रंथ में जो लिखा है वो परम सत्य है। अब अपन को अर्थ लगाना नहीं आ रहा है, अर्थ क्या लगाना नहीं आ रहा है, अर्थ तो जो होगा वही निकलेगा ना। हाँ, अभी इसमें से सपना जी का कहना है कि उनकी बुक में अनाकुलता ही है। सपना जी बताना तो एक मिनट पढ़ के आपकी बुक से कंफर्म कर दो, क्योंकि मैंने तो देख के ही मेरे को लगा, मैंने कहा ये क्या है। अच्छा, साधना जी की बुक में भी अनाकुलता ही लिखा है? नहीं, बुक में, किसी की बुक में अनाकुलता लिखा है। कौन बोल रहा है ऐसा, एक मिनट। डॉट सपना, कहाँ है डॉट सपना? हाँ, अर्चना जी क्या बोल रहे हैं आप, बोलिए। हमारी बुक में भी सर अनाकुलता ही लिखा है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो ये आप लोगों की बुक में अनाकुलता लिखा है, इसमें अपन जो पढ़ रहे हैं इसमें आकुलता लिखा है। हाँ, क्या कह रहे हैं सर? अनाकुलता ही है बुक में, और इसमें अनाकुलता में, यहाँ अपन जो पीडीएफ पढ़ रहे हैं इसमें क्या है, आकुलता। हाँ, तो ये गलत हो गया ना यहाँ। बराबर किताब में सही है, मतलब किताब सही छपी है, ये पीडीएफ में गड़बड़ है भैया, सही कर लेना इसको, पीडीएफ को, इसलिए पीडीएफ की जरूरत है। ठीक है, साधना जी आपकी भी किताब में सही होगा, है ना? क्या कह रहे हैं, बोलिए। आपने एक, हमने पीडीएफ बुलवाई थी ना आपसे प्रवचन सार की, हाँ, वो बुक थोड़ी अलग है, वो उसमें तो यानी हुआ। वो अलग, उसमें अन्वयार्थ वगैरह नहीं है, सीधा सीधा लिखा हुआ है ना। हाँ, उस बुक में अनाकुलता ही लिखा है। हाँ, ठीक है, वो अलग है, उसमें ये अलग है, ये है कि नहीं आपके पास ये किताब? नहीं, ये तो आपके ही खोलते हैं हम, आप जो पीडीएफ भेजते हैं वो। अच्छा, ठीक है। हाँ, अब ये मेरे पास प्रवचन सार है, उसमें देखूंगी मैं। हाँ, चलिए, अब हो गई हो तो सबको समझ में आ गया मेरे को कि क्या है ना। कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना बस, बाकी मेरे को बात समझ में आ गई। तो देखो, तो एक तो स्वभाव का प्रतिघात का अभाव है, और दूसरा उनको अनाकुलता है। तो अनाकुलता के कारण जो सुख का जो ऊपर कारण कहा था निराकुलता, वो उनको है, और सुख का जो लक्षण कहा था निराकुलता, वो भी है। तो इसलिए उनके पारमार्थिक सुख है, माने अनंत भगवान के निराकुलता के कारण, क्योंकि निराकुलता सुख का सही, सुख का कारण, सुख का सही सही कारण है, और चूंकि निराकुलता सुख के लक्षण का, सुख का लक्षण है, और इसलिए उनके निराकुलता होने से, क्योंकि निराकुलता सुख का लक्षण है, तो इसलिए उनके पारमार्थिक सुख है। देखो फिर बोलता हूं, निराकुलता सुख का कारण है, निराकुलता सुख का लक्षण है। चूंकि भगवान के निराकुलता है, इसलिए उनके सुख का कारण और सुख का लक्षण होने से पारमार्थिक सुख है। ऐसी श्रद्धा करने योग्य है। बताओ अब इसमें क्या दिक्कत है, मैंने ये बात के अंदर अपने को इसमें क्या शक, ये बोलना चाहिए। हमारे को स्वभाव प्रतिघात के कारण और आकुलता होने के कारण सुख नहीं है, लेकिन सुखाभास है, और सुखाभास को लोग सुख कह रहे हैं, दुख को सुख कहने की रूढ़ी है। और भगवान के वास्तव में जिनके घातिया कर्म नष्ट हो गए हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के स्वभाव का प्रतिघात का तो प्रश्न ही नहीं है, स्वभाव का प्रतिघात का तो है अभाव,
और अनाकुलता होने के कारण सुख के सब कारण मौजूद है और सुख का लक्षण मौजूद है, तो इसलिए उनको पारमार्थिक सुख है, वास्तविक सुख है। ऐसी श्रद्धा करने योग्य है। ऐसी श्रद्धा क्या है? करने योग्य है कि भगवान तो परम सुखी है क्योंकि उनके स्वभाव का प्रतिघात नहीं है और निराकुलता है, और हम दुखी है क्योंकि हमारे स्वभाव का प्रतिघात है और आकुलता है। ये बात श्रद्धा करने योग्य है। जिन्हें ऐसी श्रद्धा नहीं है वे मोक्ष सुख के सुधा पान से, अमृत पान से दूर रहने वाले अभव्य, क्या कह रहे हैं देखो, जिनको ये बात की श्रद्धा नहीं है, सुबह उठते ही जिनको मुक्ति सुख याद नहीं आता है, संसार के सुखाभासों में लगे रहते हैं, आकुलता, इंद्री जाल, जंजाल, क्या वे मोक्ष सुख के सुधा पान से, अमृत पान से दूर रहने वाले कौन है? वे अभव्य। अभव्य कह रहे हैं, अभव्य वे मुक्ति रस के अमृत पान से दूर रहने वाले अभव्य है और मृग तृष्णा के जल समूह को ही देखते हैं, अनुभव करते हैं। उनको इसी संसार में ही सुख दिखता रहता है, मृग तृष्णा की बात, ये काम कर लो सुख हो जाएगा, फिर ये कर लो आगे ये सुख हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंदगी भर तृष्णा की बाती, एक के पीछे एक के काम, एक के पीछे एक काम में भाग रहे हैं और बूढ़े होने आ गए। अब बोलो, किसी के दांत जा रहे हैं, बाल जा रहे हैं, जिंदगी भर दौड़ते ही भागते, अपनी पूरी जिंदगी पूरी हो रही है। यही नहीं समझ पाए हम कि सुख का मार्ग कितना सरल सीधा सहज था। भगवान सुखी थे, बस भगवान बनने के लिए आए थे मनुष्य भाव में, भगवान बनना छोड़ के दुनिया भर के बनने चालू हो गए अपन। भगवान बनने आए अपन यहाँ बस, और कोई काम करने नहीं आए। लेकिन अपन तो भगवान बनने का लक्ष्य छोड़ के अपने दूसरे इधर उधर के काम में उलझ गए। क्या करो, बहुत ही विचित्रता है। महामोह का घोर अंधियारा है, मोह वास्तव में गजब है। तो वे जो जीव हैं, जो उनको ऐसी श्रद्धा नहीं है कि अनंत भगवान परम सुखी है, वे मोक्ष रूपी सुख के अमृत पान से दूर रहने वाले हैं। और मोक्ष सुख के अमृत पान से दूर रहने वाले वे अभव्य मृग तृष्णा के जल समूह को ही देखते अनुभव करते हैं। मृग तृष्णा की भांति, क्या जैसे मृग तृष्णा में, मृग तृष्णा मतलब समझते ना, जैसे विराज होती है तो मृगों को पानी दिखता रहता है और भागते रहते भागते रहते भागते रहते भागते रहते, फिर भी पानी मिलता ही नहीं है। क्या ऐसे ये बेचारे संसारी, इनको संसार में सुख दिखता रहता है और उसके पीछे भागते रहते भागते भागते रहते भागते रहते भागते रहते भागते भागते मर जाते हैं, लेकिन सुख मिलता ही नहीं है। मोक्ष सुख के सुधापान से दूर रहने वाले, मोक्ष का अमृत पान कर ही नहीं पाते, जो भागने से फुर्सत मिले तो। क्या धर्म सुख इतना सहज है, लेकिन मोह आदमी को रोकता है, उसको सुखी होने से रोकता है। वो कहता है अरे ऐसे कैसे हो गया। जिंदगी में यदि मेरे को मतलब बस अपने आत्मा में सुख मिल जाए ऐसा कैसे मान लूं। यदि मेरे को कुछ अपॉर्चुनिटी मिली है तो उसको भुना के सुखी होऊंगा ना मैं, ऐसे बस बिना कुछ करे ही बस अपने अंदर में आत्मा देखो और सुखी हो जाओ। अरे दुनिया में कुछ करना पड़ता है भैया, पढ़ाई करो, नौकरी करो, धंधा करो, पैसा कमाओ, मकान बनाओ तो सुखी होते हैं। ऐसे बस हो यूं देखो आत्मा को और सुखी हो गए, तो ऐसा मानते ही, जबकि करना कुछ नहीं है। धर्म का अमृत रसपान करे और सुखी हो सकता है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन ये उसको छोड़कर ये संसार के जंजालों में उलझ के उसमें से सुख खोजने की कोशिश करता है, मिलता नहीं है वहां तो दुखी होता है। तो ऐसा ही अभव्य है जो मृग तृष्णा के जल समूह को ही देखता है, अनुभव करता है, और जो उस वचन को इसी समय स्वीकार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, वे क्या है? वे शिव श्री के भाजन है, मोक्ष लक्ष्मी के भाजन आसन्न भव्य है। आसन्न भव माने निकट काल में मोक्ष जाएंगे, जो इस बात को सुनकर इसी समय श्रद्धा करते हैं।
क्या वे आसन भव्य है, मोक्ष लक्ष्मी के भाजन है, मुक्ति लक्ष्मी के पात्र है, मुक्ति लक्ष्मी उनके मतलब मुक्ति लक्ष्मी को वो अति शीघ्र काल में वर्ण करेंगे, मुक्ति लक्ष्मी के पात्र भाजन, मोक्ष प्राप्त करने के पात्र है वे, और आसन्न भव्य माने निकट काल में मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और जो आगे जाकर स्वीकार करेंगे, तो देखो आखिरी में कह दिया ना उन्होंने, आगे जाकर स्वीकार करेंगे, अभी तो नहीं किया, तो टीका गाथा में तो यही था कि जो नहीं स्वीकार करेंगे वे अभव्य, लेकिन उन्होंने किया नहीं, अभी स्वीकार नहीं किया लेकिन आगे जाकर करेंगे, तो वे आसन्न भव्य नहीं है, वे दूर भव्य, अभव्य नहीं है। गाथा में तो अभव्य कह दिया था, लेकिन अभव्य नहीं कह के क्या कहा है टीका में, दूर भव्य, भव्य तो कहा ना कम से कम, दूर सही भैया, कम से कम ये तो कहा कि हाँ चलो जब आगे स्वीकार करेंगे तब वो भव्य हो, मतलब भव्यता का परिपाक होगा। अभव्य का तो मतलब होता था कि आगे जाके भी स्वीकार नहीं करेंगे, मतलब फाइल ही क्लोज हो रही थी, लेकिन कम से कम अपन ने कहा प्रभु ऐसा मत कहो, तो भगवान ने ओके कहा नहीं, भगवान ने उसको मतलब टीकाकार ने तो समझाया कि इसका मतलब ये है कि वो अभी आगे चल के अभी स्वीकार नहीं कर रहे ठीक है, लेकिन आगे चल के तो करें, और आगे चल के कर लेंगे तो दूर भव्य, ये जो नहीं स्वीकार कर रहे हैं अभी वे अभव्य नहीं, लेकिन जब स्वीकार करेंगे तब वे भव्यता का परिपाक होगा, जब तक स्वीकार नहीं करेंगे तब तक वे अभव्य जैसे, और जो स्वीकार कर लेंगे वे तो भव्य है। देखो तीन तरह के हो गए, जो अभी स्वीकार कर रहे हैं वे भव्य, जो अभी स्वीकार नहीं कर रहे हैं आगे स्वीकार करेंगे वे दुर्भव्य, और जो कभी स्वीकार नहीं करेंगे वे अभव्य है। अपन कौन है इसमें देख लो, फर्स्ट वाले हैं क्या, जो अभी स्वीकार करें, डंडे खा के स्वीकार करें वो है क्या, कि डंडे खा के भी नहीं करें वो है। तीन तरह के लोग हैं, एक तो सरल सीधे में समझ जाए क्या, जिनेंद्र भगवान का उपदेश सुन के एक तो समझ जाए, एक तो वे है, और एक ऐसे हैं जो उपदेश अभी तो नहीं समझे लेकिन जब उनको फुर्सत मिले तब विचार करके तब समझे, और एक ऐसे हैं कि जो कभी भी नहीं समझे। अब अपन कौन से वाले हैं, अपन तो अपने आप को पहले में रखो कम से कम कि सुन के समझ जाए, अभी डंडे खा के समझने से क्या लाभ है। दूर भव्य भी एक्चुअल में बहुत अच्छी उपाधि नहीं है भैया, दूर भव्य का तो एक केवल एक आदमी को लॉलीपॉप है कि हाँ तो चलो कभी न कभी मोक्ष जाएगा, कभी न कभी तो आपका काम कर ही देंगे, क्या आपका काम जैसे ऑफिस में होता है ना, कभी न कभी तो आपकी फाइल क्लियर हो ही जाएगी साहब, है आप क्या बात करो, कभी न कभी, तब कभी न कभी का मतलब क्या है, क्या मतलब हर्षद मेहता का कभी न कभी तो निर्णय आ ही जाएगा, अब वो मरी गया आप क्या निर्णय लाओगे उसका, तो देश की चुनाव, देश की न्यायालय में बोले कभी न कभी तो रिजल्ट आता ही है, ऐसा नहीं है अंधेर है, देर है अंधेर नहीं, लेकिन देर ही अंधेर है। ऐसे ही मुक्ति मिलेगी तुमको, कब मिलेगी, आगे चल के, आगे चल के, आगे कब, जब मानेंगे तब, लेकिन ऐसे कब मानेंगे, कब क्या होगा, जब तक कितनी बार निगोद में रुलियाएंगे और उसके बाद भी माने नहीं माने क्या है, लेकिन वास्तव में तो जो अभी स्वीकार करे तो भव्य है, तो स्वीकार आगे करें तो इसका मतलब ये कि उसके भी पात्रता पक्की नहीं है, आगे भगवान के ज्ञान में झलका जब झलकेगी होगी, ये बोलो अर्चेश क्या है। भैया ये पढ़ के ऐसा लग रहा है कि आचार्य अपने को डरा रहे हैं कि तुम नहीं मानोगे तो तुम अभव्य हो। कल परसों, हाँ कल की, परसों आया था, कल नहीं आया था मैं। हाँ मैंने पहले ही कह दिया था इसलिए भैया कि कमजोर हृदय वाले सब चाहे तो क्लास स्किप कर सकते हैं, जिनका हार्ट मजबूत है, ये परसों मैंने कही थी बात, और कल मैंने इसके ऊपर बहुत बात की भी थी क्लियर कि क्या है ये, लेकिन ये बात है तो बहुत गंभीर वैसे, क्योंकि ये यहाँ आचार्य ने सीधे इतना हार्ड वर्ड यूज किया है, अभव्य, अभव्य से हार्ड कठोर कोई शब्द नहीं हो सकता, मैंने वो सीधे ये कह रहे हैं कि पारमार्थिक सुख भगवान के ही है, सुखों में परम सुख, सुखों में उत्कृष्ट सुख अनंत भगवान के हैं, ऐसा जिनको श्रद्धा नहीं है वह भव्य। और एक बात है, ऐसा श्रद्धान बहुतों को नहीं है,
क्योंकि हम केवल भगवान को कुल परंपरा से पूछते, सुखी कोई नहीं मानता है। सुखी मानते होते तो उनने जिस सुख को प्राप्त किया उस सुख को प्राप्त करने की कोशिश करते ना। हम तो उनको सुखी मानते ही कहाँ है, हम तो कहते हैं तो ये ऐसे ही है, मंदिर में बिठा दिए, न इनके घर का ठिकाना, न इन्होंने क्या सुख भोगा। देखो ना तो इनके कोई मकान हुआ, मकान छोड़ दिया अच्छा खासा, पत्नियां थी वो छोड़ मारी। अपन तो यहाँ शादी लॉकडाउन में कितने लोग परेशान है कि शादियां नहीं हो रही है, तो इनकी शादी थी और छोड़ दी इनने, मकान भी छोड़ दिया अच्छा खासा, महल थे अटारी सब। क्या पता भैया भगवान कैसे सुखी होंगे, ये तो क्या है किताबों में लिखा है। बाकी सुख तो नोट पानी और करो, कुछ काम धंधा धंधा पानी करो, बच्चे का में विवाह करो, विषय भोग भोगो, मकान आदि करो, विवाह आदि कार्य करो, कुछ मान आदि पोषण के काम करो, वहां सुख होता है। यहाँ काय का सुख है, ऐसा अधिकांश लोग मानते हैं। और इसलिए वे सब वही कामों में लगे हुए हैं। दुनिया में लोगों को वे परम सुखी दिखते हैं जिनके पास में पुण्य का उदय है थोड़ा बहुत, जिनके पास धन है यूं कहना चाहिए, उन्हीं को ही सुखी मानते। लोग धनवान को सुखी मानते कि नहीं मानते बताओ? कि वीतरागी को, सम्यक दृष्टि ज्ञानी को, भगवान को सुखी मानते। मुनिराज की क्या है, अभी मुनिराज आ जाए, समझ लो प्रधानमंत्री मोदी जी आ जाए, लोग बताओ किन की सभा में बैठेंगे, मतलब किसके पास बैठना पसंद करें? मुनिराज ठीक है, अमृत चंद्राचार्य भी आ जाए ना इस काल में, और उसी समय मोदी जी आ जाए, तो अमृत चंद्राचार्य को, कुंकुंदाचार्य को भी कहेंगे लोग ठीक है महाराज आप कहाँ जा रहे हो, ये मोदी जी थोड़ी ना रोज रोज आते हैं। बोलो। पर ये पढ़ के थोड़ा ऐसा लग रहा है जैसे अन्य मत में होता है ना कि तुम ऐसा नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ ऐसा हो जाएगा, हमको नहीं पूजोगे तो तुम ऐसा हो जाएगा। तो ये पढ़ के थोड़ा मतलब ऐसा नेगेटिव फीलिंग आ रही है कि भगवान को हम परम सुखी नहीं मानेंगे तो हम अभव्य है, तो उस मारे तो अपन मान समझाया लो। ना प्रभु, पहले इतने दिनों तक हम समझा भी तो रहे आपको, हमने पूरा तर्क की युक्ति से समझाया। अब हम समझाते समझाते थक गए, अब हमने कहा कि अब तुम्हारे को फिर भी नेगेटिव फीलिंग आ रही है तो ये अभाव की निशानी है और क्या है। ये कोई कड़क बात नहीं है, ये बात पूरा लॉजिक से क्लियरिटी की उन्होंने कि भैया इतना क्लियरिटी है, इतना क्लियर हम समझा रहे हैं आपको, हम बार बार आपको अतीन्द्रिय सुख ज्ञान ये सब अच्छे से स्पष्ट करके आ रहे हैं, और अब आपको उछाला आ जाना चाहिए अंदर में क्या ओ ऐसे भगवान परम अंदर में तुम्हें ज्ञान दर्शन सुख का प्रतिघात का अभाव, निराकुलता, ये सब समझ में नहीं आती है ये बात। इससे इसमें अन्य मत और फलाना मत क्या करेगा? अरे अन्य मत के भगवान तो यूं ही खुद ही आकुलित है, भगवान है के काय के, हमसे गए भी थे हैं? मेरे कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, और ऐसे भगवान है जिनकी गर्लफ्रेंड्स है। नहीं, जो बताने का स्टाइल है आचार्य का लिखने का, तो मतलब यहाँ पे या तो फिर ऐसा बहुत ही बिल्कुल एक्सट्रीम केस हो गया होगा कि अब तो बहुत हो गया, अब अपन इसी स्टाइल का प्रयोग करो कि बिल्कुल खत्म ही करना है यहाँ पे। उन्होंने वो तो कथन को पूरा कर रहे हैं, समेट रहे हैं, एक्चुअल में जा रहे हैं वो तो के जा रहे हैं। अब दिस इज द लास्ट गाथा फॉर, ये आखिरी गाथा अतीन्द्रिय सुख की, बस अब उन्होंने कह दिया अधिक विस्तार से बस हो। अब इसके बाद भी तुम्हें समझ में नहीं आ रही तो अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, हमने तो अब समझा दिया। धर्म देखो ऐसा है, जो हम शक्ति लगा सकते थे समझाने में आपको, अतीन्द्रिय ज्ञान हमने आपको 61 गाथा तक आपको समझाया, और 61 गाथा के बाद अब क्या हो कि साहब आप ऐसी बात करोगे तो आपसे सांप्रदायिकता की बू आएगी। तो हम सांप्रदायिकता की तो 61 गाथा तक तुम क्या कर रहे थे हैं? 61 गाथा हमने तुमको तर्क हेतु युक्ति से समझाई, और अब हम तुमको समझाने से अब हम कह रहे हैं कि इतने में भी समझ में नहीं आया तो अभी तुम्हारी पात्रता नहीं है, और क्या कह रहे हैं? कब तक समझाते रहेंगे हैं? भाई इतना ही कहेंगे कि भाई इतना समझने के बाद भी नहीं समझ में आए तो बस अब तुम ढोल हो और क्या हो है? जैसे स्कूल में पढ़ाते हैं, अब एक ही चीज को 5-5 बार पढ़ाया क्लास में, 10 दिन से एक ही टॉपिक चल रहा है, और 11वें दिन भी शिष्य के नहीं अभी मेरे दिमाग में नहीं चढ़ी है, तो टीचर कहेगा भैया एक ही सेमेस्टर है, यहाँ अनंत काल तो रहना नहीं है, और एक ही सेमेस्टर में एक ही टॉपिक में 10-10 दिन तक 20-20 दिन तक पढ़ाऊंगा तो मेरा क्या होएगा, तुम्हारा कोर्स कंप्लीट कैसे होएगा?
और तू ढोर है क्या जो तेरे को क्या कहेंगे और क्या कहेंगे बता। ऐसे ही क्या भव्य हो ये। और ये एक्चुअल में ये कोई सांप्रदायिकता की बात नहीं है, ये बहुत परम पवित्र हृदय से कही गई और बहुत करुणा से निकली हुई बात है कि भाई ये भगवान मोहनी कर्म के अभाव के मतलब जिनके मोहनी कर्म चला गया है, जिनके ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का अभाव हो गया है, वे जिनेंद्र भी यदि हमें सुखी नहीं दिखते तो अभी हमारे को अभी हम उससे दूर हैं और क्या कहें अब आपको और क्या कह सकते हैं। मतलब आपको बात चित्त में नहीं जम पा रही है तो अभी यही बात समझेंगे कि भाई अभी अपनी दिल्ली दूर है, अभी अपने ज्ञान में नहीं बैठ पा रही है, नहीं श्रद्धा हो पा रही है, कोई बात नहीं हो पा रही है, तो इतना ही कहेंगे कि अभी काल पका नहीं है, अभी मुक्ति अभी थोड़ी दूर है। क्योंकि जिसको समझने की पात्रता मतलब समझने का काल आ गया होता तो वो समझ जाता है इतने में, तो इतनी देर से क्या इतना हमने कितना स्पष्ट हमने गाथा टीका इन सबसे आपको अच्छे से खुल के समझाया। तो अब जिसका मोक्ष जाने का काल आ गया है उसको तो ये सब बातें बहुत रुचिकर लगेगी और भगवान में ऐसी श्रद्धा उत्पन्न होगी जिसको भगवान ही सुखी दिखेंगे और दुनिया में कोई सुखी दिखेगा ही नहीं। वीतरागी सुखी दिखेंगे जिनके स्वभाव का घात नहीं हो रहा है, स्वभाव की प्राप्ति में लगे हैं, स्वभाव की महिमा है, तो वो ही सुखी दिखेंगे, माने स्वभाव मात्र सुखी दिखेगा। और यदि वो तुम्हें अभी मतलब भगवान के अलावा अभी और कुछ सुखी दिखता है तो अभी थोड़ा सा टाइम है। तुम्हें स्वभाव के अलावा विभाव में दुख सुख दिखता है, पर द्रव्यों में, पर पदार्थों में, इंद्रिय विषयों में, कषायों में, तो अभी तुम्हें सच्चे सुख का स्वाद नहीं आया है। सच्चा सुख अलग ही चीज है, भगवान का सुख इसलिए अलग है। जैन दर्शन सबसे अलग है, जैन दर्शन का सुख अलग जाति का है, वो पारमार्थिक सुख है, वो पूर्ण निराकुलता और अनंत ज्ञान दर्शन सुख, स्वभाव की परिपूर्णता व्यक्तता वाला सुख है। वो कोई खाने पीने का सुख नहीं है कि मोतीचूर का लड्डू पसंद है हो गया हमारा भगवान, तो किसी को मक्खन पसंद है, कोई मोतीचूर, कोई भांग ही पी लिया और तो कुछ नहीं था। ऐसे भगवान क्या है प्रभु, अन्य मत और अपने मत में तो क्या है ये सब। हाँ बोलो अर्चेश, कुछ और भी बोलना होता। नहीं हो गया। वो तो कांच है, कांच अर्चेश, कांच। क्या उनके कोई ठिकाने क्या है उनके। हम तो बहुत तर्क और युक्ति से सारी बातें करते हैं, बात करने के बाद भी नहीं समझे तो हमको बात कहना पड़ती। वो तो पूरे टाइम पे ऐसे ही चलता उनका, नहीं मानोगे तो नरक चले जाओगे और नहीं करोगे तो। यहाँ तो एक केवल समझाने की बात समझा रहे हैं कि जिनको ये सुख समझ में नहीं आ रहा है तो वे अभी मुक्ति सुख के सुधापान से दूर है। देखो भावार्थ पढ़ते अपन, केवली भगवान की पारमार्थिक सुख है, ऐसा वचन सुनकर जो कभी इसका स्वीकार आदर श्रद्धा नहीं करते वे कभी मोक्ष नहीं प्राप्त करते। क्या केवली भगवान की पारमार्थिक सुख है, वास्तविक सुख है। सुहेसु परमम ति विगत घातीणम, सुखों में परम सुख घातिया कर्म जिनके बीत गए हैं, ऐसे केवली भगवान की है। ऐसा वचन सुनकर भी भगवान ही परम सुखी है, भगवान की पारमार्थिक सुख है, केवली भगवान के ही वास्तविक पारमार्थिक सुख है। ऐसा वचन सुनकर भी, ऐसा वचन सुनकर जो कभी इसका स्वीकार आदर श्रद्धा नहीं करते, जो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करते सुन के भी, जो सुन के भी श्रद्धा नहीं करते, जो सुन के भी इस बात की आदर नहीं करते, वे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करते। जो कभी आदर नहीं करेंगे कभी मोक्ष प्राप्त नहीं करेंगे। और जो उपरोक्त वचन को सुनकर अंतरंग से उसकी श्रद्धा करते हैं वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। क्या जो उपरोक्त वचन सुन के अंतरंग से जिनका रोम रोम प्रसन्न चित्त हो जाता हो, सुखी प्राप्त होने का वास्तविक बात मिल गई, सच्चे सुख को प्राप्त करने का उपाय मिल गया, मोक्ष प्राप्त करने का, संसार के दुखों से छूटने का उपाय प्राप्त हो गया,
जो इसको सुनकर अंतरंग से श्रद्धा करते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। वे मोक्ष को प्राप्त करते नहीं, जो सुन के श्रद्धा करते हैं अंतरंग से वे ही जीव मुक्ति के पात्र हैं, वे ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो वर्तमान में श्रद्धा करते हैं वे आसन्न भव है, और जो भविष्य में श्रद्धा करेंगे वे दूर भव है। सीधी सच्ची बात, जो कभी श्रद्धा नहीं करेंगे वे अभव है, और जो अभी कर रहे हैं वे आसन्न भव है। जो भविष्य में करेंगे दूर भव, भविष्य में कभी भी करेंगे वे दूर भव है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? ऐसे तीन तरह के जीव का है, अभव्य, आसन्न भव्य और दूर भव्य। अभव्य जो कभी श्रद्धा नहीं करेंगे, आसन्न भव्य जो अभी सुन के वर्तमान में ही श्रद्धा करेंगे, और दूर भव्य जो भविष्य में कभी श्रद्धा करेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये अपना अतीन्द्रिय सुखाधिकार पूरा हुआ। बोलो पूर्वी। सर ये सिद्ध भगवान का क्यों नहीं लिया, मतलब 13वें गुणस्थान का ही क्यों इतना करा है सब जगह? क्योंकि भगवान सुखी हो गए केवली, अब और क्या बचा है? अब जो सुख के कारण भूत जो कर्म थे वो दूर हो गए, वहां पे सुखी हो गए वो पूरे। मतलब अव्याबाद सुख नहीं है ना भगवान को अभी, केवली भगवान। अव्याबाद में और अनंत सुख में क्या अंतर है? कुछ तो अंतर होगा ना, मतलब अव्याबाद और इसमें, क्योंकि अभी आघाती साथ में है। तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है आघाती में? उनके घाती कर्म में मोहनी जो मूल कारण है दुख का, और ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, ये चले गए। अनंत भगवान जीवन मुक्त कहलाते हैं। अनंत भगवान में और सिद्धों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अमूर्तत्व, सूक्ष्मत्व, अवगानत्व, अगुण लघुत्व, अव्याबादत्व, ये अप्रतिघात, ये क्या बोलते हैं, प्रतिजीवी गुण प्रकट होते हैं उनके, नास्तित्व, बाकी कोई फर्क नहीं है ऐसे। और दूसरा ये है कि भगवान ही दिखते ना, अनंत भगवान ही, मूर्ति उनकी दिखती है, उनकी अपेक्षा से बात करी। सिद्धों को तो देख ही नहीं सकते, मूर्ति भी नहीं बना सकते, तो हमें अनंत भगवान देह सहित दिखते हैं। तो देह सहित होने पर भी उनका स्वरूप क्या है, और हम उससे अपने को रिलेट भी कर सकते हैं। सिद्ध भगवान तो ऐसा लगता है अरे कोई एक अमूर्तिक आत्मा है, शरीर ही नहीं है, शरीर जब नहीं होगा तब सुखी होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अनंत भगवान के शरीर है तो भी वे सुखी है, देह होने पर भी वे, देह के अंदर रहने पर भी वे परम सुखी है। और वो सुख हम आपको भी प्राप्त हो सकता है, देह होने पर भी हम अपने पूर्ण स्वभाव को प्रकट कर सकते हैं। विद्यमान है और फिर भी अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर प्रकट हो सकता है कि नहीं? अनंत चतुष्टय देह सहित भगवान के हो जाता है। ये अद्भुत बात है। हाँ, शरीर है और शरीर से कुछ काम नहीं है। शरीर को निष्क्रिय कर दिया उन्होंने, इंद्रियों को निस्सार बना दिया। इंद्रियों को जो कारण होती है, इंद्रिया मतलब ज्ञान में, ज्ञान प्राप्ति में प्रधान कारण होती, तो कारण रूप से उसने नष्ट, कारणपना नष्ट कर दिया इंद्रियों का। इंद्रियों को पूरा बिल्कुल जैसे कोई निस्सार बना दिया। बोलो, कोई काम की नहीं रही इंद्रियां। अब आंख कान नाक है उनकी, अच्छी खासी चल भी रही है, लेकिन उससे कुछ काम ही नहीं ले रहे। इंद्रियों को बिल्कुल कैसा निरर्थक बना दिया इंद्रियां होते हुए भी। कैसी बात है, ऐसा अपने साथ संभव है? आंख है और खुली भी हो समझ लो, और आंख से देखे ही नहीं, कान है कान से सुने ही नहीं, नाक है और नाक से सुने ही नहीं, जीवान है जीवान से चखे ही नहीं। बोलो, होता है ऐसा? नहीं, बहुत मुश्किल है ना। मन हो और मन से सोचे ही नहीं, आत्मा से प्रत्यक्ष जाने। अपन अपने लिए कह सकते हैं, आ सकता है 5 इंद्री, कभी कभी अपन 5 इंद्री के द्वारा नहीं जान रहे हो, वो मन के द्वारा अपने संकल्प विकल्प चल रहे हो, ये हो सकता है ना। लेकिन उनके तो मन के भी संकल्प विकल्प नहीं चल रहे हैं। इंद्रियां नहीं, इंद्रियों से कोई काम नहीं, मानसिक कोई कार्य नहीं, और फिर भी ज्ञान का जबरदस्त व्यापार चलते, केवल ज्ञान चल रहा, शरीर में होते हुए केवल ज्ञानी है। कॉन्फिडेंस के लिए कि हमारे जैसे ही मनुष्य देखो और वो कितने सुखी और अपन नहीं है, मतलब इस तरह से भी। हम कहाँ खड़े हैं और वे कहाँ खड़े हैं क्या? अच्छा, मुनिराज को क्या है, मुनिराज को अभी पूर्ण सुख प्रकट नहीं हुआ, अभी उनको केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख प्रकट नहीं हुआ, इसलिए उनको उदाहरण नहीं बनाया। अनंत भगवान क्या है कि पूर्ण सुखी भी है और हमारे बीच में ही रह रहे हैं, मुनि भी हमारे बीच में है, लेकिन अनंत भगवान में विशेषता है कि वे अनंत चतुष्टय से युक्त है, और मुनिराज अभी अनंत चतुष्टय से युक्त नहीं हुए। ये अंतर है दोनों में। सही।
मुनिराज कभी भी गिर भी सकते हैं, मतलब हाँ, अभी जब तक अनंत चतुष्टय, जब तक मुक्ति नहीं हुई तब तक आनंद भगवान की तो मुक्ति गारंटेड हो ही गई ना। अनम्यूट हो गया, अनम्यूट हो गया। ये और मुक्ति क्या, कुछ वो अनंत चतुष्टय को प्राप्त कर ही लिया हमने, अब बचा हाँ, ही क्या। अब कोई चांस नहीं वापस आने के संसार में। अब कुछ बचा ही नहीं ना, हो गया उनका तो मोक्ष ही हो गया एक तरह से। सही। हाँ बोलिए काला जी। ये एक सिमिली के तौर पर ऐसा हो सकता है कि जब वाईफाई चलने लगता है तो मोबाइल डाटा वैसे ही अनुपयोगी हो जाता है। हाँ ऐसे ही है ना। खैर ये तो बराबर है, उदाहरण ठीक है, वो तो परम बराबर है, ये तो दोनों ही। लेकिन ये तो कोई अलौकिक चीज है ना, मोबाइल डाटा और वाईफाई तो क्या है, वाईफाई भी हमारा तो कमजोर हो जाता है कभी कभी, लेकिन ये तो कोई केवल ज्ञान और केवल दर्शन कोई वस्तु ही अद्भुत है। क्या है कि अतीन्द्रिय ज्ञान जो है, अतीन्द्रिय ज्ञान वो इस ज्ञान, इसकी कोई उसको मतलब ये इंद्रिय मन का तो कोई प्रयोजन ही नहीं है क्या वो। और वो जो ज्ञान की अद्भुतता है वो ऐसी अलौकिकता है, माने कि क्षयिक ज्ञान है, क्षयिक कर्मों के क्षय से अप्रतिबंध, कोई प्रतिबंध नहीं जिस ज्ञान के ऊपर, ऐसा अद्भुत ज्ञान। देखो अब आगे चलते हैं हम, यहां तक कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं, चले आगे। तो ये एक प्रकरण और अपना पूरा हो गया। तीन जने ने अपनी बातें कह दी, अतीन्द्रिय ज्ञान, इंद्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख। अब किसका नंबर आएगा? अब चौथा आदमी कौन है भैया कहने वाला अपनी बात? सबके हाथ खड़ा होने चाहिए, लेकिन यहाँ तो क्या है, फिर भी ये कहने लग जाऊं फिर, जो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। अब किसका वर्णन चालू हो रहा है बताओ? नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन हाथ कम के खड़े हुए। देखो अब केवल हाथ खड़ा कर दो, बाकी इससे मुझे ये हो जाएगा कि हाँ आता है, बाकी लिखना नहीं कुछ भी। देखो अब चलते हैं अपन आगे। अब बराबर है, आप धन्यवाद आप सबको हाथ खड़ा करने के लिए। इसका मतलब आप सबको मालूम है कि अब क्या प्रकरण चल रहा है। देखो अब परोक्ष ज्ञान वालों के, अपन लोग सब कौन है संता जी? परोक्ष ज्ञान वाले, प्रत्यक्ष ज्ञान वाले। प्रत्यक्ष ज्ञान वाले केवल ही भगवान है, हम सब परोक्ष ज्ञान वाले। हमारा ज्ञान परोक्ष इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम पर की अपेक्षा से हमारा ज्ञान प्रवर्तता है। ये इंद्रिया चाहिए हमको, मन चाहिए, आँख चाहिए, कान चाहिए, नाक चाहिए, ये सब, ये डब्बे चाहिए सब। परद्रव्य रूप जो इंद्रियां हैं, उन परद्रव्य रूप इंद्रियों की सहायता से जो ज्ञान प्रवर्तता है वो परोक्ष है। जिस ज्ञान को इंद्रिय, मन, प्रकाश, पुस्तक, कर्मों का क्षयोक्षम, गुरु आदि की आवश्यकता है, वो परोक्ष। तो ऐसे जो परोक्ष ज्ञान वाले हम आप सब हैं, इनके सुख का विचार करते हैं। अब जरा इनके भी सुख को देखते हैं कितने सुखी है। क्या ये तो अभी तक तो भगवान के सुख की बात करी, अब अपन जरा कहते हैं ठीक है भैया, तुमको बहुत लगता है कि नहीं ये भी बहुत महान है, ये महान है, फलाने चंद जी के तो बहुत विषय भोग है, पंडित जी उनके तो कार जो है ना उनके बेडरूम तक चली जाती है। अच्छा, हाँ इतना बड़ा बेडरूम है उनका, एक कार ही वहां घुस जाती है, तो इनका उससे ही निकल के सो जाते हैं क्या? वहीं के वहीं क्या करते हैं? ऐसे महिमा गाते हैं लोगों बिल्कुल। क्या जब हम छोटे बच्चे थे तो अर्जुन सिंह जी की कोठी का वर्णन चलता था, बोले कि उनकी ऐसी कोठी है कि उन्होंने ऐसा मकान बनाया है, ऊपर 8वीं मंजिल तक कार चली जाती, पता नहीं कौन सी मंजिल तक कहीं बनाया हुआ उन्होंने, भगवान जाने कहाँ क्या है। तो लोग उसको परम सुख, अतीन्द्रिय ज्ञान, सुख सब ऐसा लगता है जब लोग वर्णन करते हैं सांसारिक पापी जीवों का, तो अच्छे लोगों को लगता है यार एक नंबर काम है, एक नंबर हवेली है। फिल्मी शूटिंग होती थी फिल्मों की वहां, पंडित जी तुमने तो देखा ही नहीं होगा। अच्छा भैया, तो अब ऐसे जितने भी लोग हैं, कौन? ये परोक्ष ज्ञान वाले। अब इनके भी जरा अपन बात कर लेते, जरा इनका भी सुख क्या है।
कौन सा सुख है इनका? इंद्रिय सुख। कितने मजे हैं इनके इंद्रिय सुखों के। अब इनके इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। किनके? हम आप सब जैसे लोग परोक्ष ज्ञानी जिनके हैं, जो इंद्रिय मन से जानते हैं, उनके इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। उस इंद्रिय सुख की विशेषण क्या दिया? अपारमार्थिक। केवली भगवान के जो सुख है वो कैसा है? पारमार्थिक, रियल है, रियल, वास्तविक, सच्चा। और ये इंद्रिय ज्ञान वालों के अपारमार्थिक, अवास्तविक, झूठा, काल्पनिक, आभास मात्र। क्या? काल्पनिक, कल्पना से माना हुआ, स्वयं का विचारा हुआ, स्वयं का एक सोचा हुआ। अब उनके अपारमार्थिक इंद्रिय सुख का विचार करते हैं। अब ये गाथा चालू होती है। देखो, ये बहुत बढ़िया प्रकरण है, मेरे को बहुत पसंद है ये। देखो पढ़े। मणुवा सुरामरिंदा ऐदुद्दा इंद्रियें साजेहिम असहंता तम दुःखम रमन्ति विषयेषु रामेषु। पढ़िए, एक मिनट। पढ़िए। नरपति सुरपति असुरपति इंद्र विषय दविदाह से पीड़ित रहे, सह सके ना रमणीक विषयों में रमे। हाँ, मनु देखो क्या है, ये तो बहुत बढ़िया, इस पूरी एक कहानी लिखी जा सकती। शिष्य बार बार कह रहा है कि भगवान आप कह रहे हो भगवान सुखी है, लेकिन हमको तो है ना, ये जो दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोग हैं ना, अब देखो बिल गेट्स, क्या और कौन है, जॉय बिडेन, क्या नाम है उसका, जॉय क्या है जो भी है, मोदी जी, हमको तो ऐसा लगता है यार ये सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं। क्या टाटा बिरला से मेरा तो एक बार मिलना भी हो जाए ना, तो मैं तो अपने जीवन को सफल मान। लोग तो उससे मिलते हैं तो फिर फोटो खिंचा के और अपने बड़े से घर में बड़े जैसे तीर्थंकर से मिल के आए हैं, एकदम ऐसे फोटो रखते हैं, परम सुखी से मिल के आए। तो इसलिए अब क्या है कि ये इंद्र लोग सुखी तो लगते ही भैया। सचमुच में अपन एक बात बताओ, जब इनकी इतनी महिमा है तो अपने पास में कभी इंद्र आ जाए तो अपन क्या करें? दिमाग खराब हो जाए पंडित जी, अपना तो पगलट गिर जाए आधा दिमाग तो अपना इंद्र से पूछे ये क्या क्या है तेरे वहां, या तो इंद्र स्वयं बन जाए उसकी भी खिंचाई करते हैं। और यहाँ तो अभी इंद्र तो छोड़ो, छोटा मोटा इंद्र का कोई नौकर भी आ जाए, यहाँ एक सामान्य देव भी आ जाए ना ये मनुष्य लोक में, तो सब जूम वूम की क्लास बंद, बोले 8 से 9 मुझसे बात कर रहे देव से, सब पूछ रहे उससे। अब तुम्हारी क्लास का तो क्या है, इंद्रिय सुख तो ठीक है, या देवगति के सुख तो पढ़ लें, हम सुन लें उनसे। स्पेशल आया है वो, हमारे पिताजी के कुछ पूर्वजों में से था, वो वहाँ पैदा हुआ, अभी उसको याद आ गई हमारी, तो उन्होंने कहा आप चलो नीचे छाबड़ा खानदान को देख के आओ, देखने आए वो अभी। तो क्या है, हमको राजा महाराजा बहुत सुखी दिखते हैं। देखो सच्ची बात, ईमानदारी से अपने हृदय से पूछना कि हमको ये सब बड़े आदमी दिखते नहीं। तो इन्हीं लोगों को खड़ा किया, इनको ही बुलाया है, अदालत लगा के बुलाया इनको, चलो भाई बुलाओ, कौन कौन तेरे को सुखी दिखते हैं? बोलो सब राजा लोग बहुत सुखी दिखते हैं। राजा कितने लोग के कितने लोग है दुनिया में? कि 3 लोग है, अधो लोग, मध्य लोग, ऊर्ध्व लोग। तो तीनों लोग के राजाओं को अदालत में बुला के खड़ा किया। देखो इन 3 लोग के राजाओं की बात है। मनु इंदा, मनुष्यों का इंद्र। कौन है मनुष्यों का इंद्र? चक्रवर्ती। और आसुरिंदा, आसुरिंदा होता है असुरेंद्र, अधोलोक का इंद्र होता है वो, अधोलोक के इंद्र को असुरेंद्र कहते हैं। और अमरिंदा, अमर हो गए हैं, जो अमर तो कोई होता ही नहीं है, लेकिन अमर इसलिए कहे जाते हैं उनकी आयु बड़ी होती है। कौन है अमरिंदा?
अमर अमर अमरों के इंद्र कौन है? अमर किसको कहते हैं? जिनकी आयु बड़ी होती है। तो देवों में आयु सबसे बड़ी किसकी होती है? वैमानिकों की। 3 बहुनत्रिक की आयु बड़ी नहीं होती थी, वैमानिकों की आयु बड़ी होती है। वैमानिकों की इतनी बड़ी आयु होने से वे अपने आप को अमर ही मानने लग जाते हैं, इसलिए उनको अमर उपाधि दी है, अमर शब्द उनके लिए प्रयोग किया। तो इन तीनों के इंद्र, तीनों लोकों के इंद्रों को इकट्ठा कर लिया। अधोलोक का इंद्र असुरेंद्र, मध्य लोक का इंद्र मनुष्येंद्र चक्रवर्ती, और ऊर्ध लोक का इंद्र सुरेंद्र सोधर्मेंद्र, तीनों को अपन ने बुलाया कि चलो भैया, ये तुमको, ये तुम्हारा, ये जो अज्ञानी है, ये तुम्हारे को क्या कह रहा है, ये कि ये कह रहा है अज्ञानी कि आप लोग बहुत सुखी हो, बहुत सुखी हो। ये अज्ञानी आप जैसा बनना चाहता है क्या? तो तीनों को खड़ा कर दिया अदालत में, और अब अज्ञानी कह रहा है कि देखो, हम कह रहे थे ना संसार में सुख है, ये देख लो, इन इंद्रों से पूछ लो कितने सुखी हैं, कितने मजे हैं इनके, और तुम बस कभी भी कुछ बात करो तो बस वो छेड़ा ला की लाइन ला के पटक दोगे, और नरक के दुख बताओगे कि वो बस ता भूमि पर सद दुखी सो पिच्छु सर डिसे नहीं थी सो। तो हम कौन नरक के काम करें? हम तो रोज मंदिर जाते हैं, दान वान भी करें, पंडित जी पुण्य स्वधर्म स्वर्ग की सीट पक्की कर रहे हैं, हम इतनी धर्म तो करके ही रहे। वहां जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? तिर्यंच और नरक में तो दुख है, चलो मान लिया, लेकिन कम से कम ये भी तो बोलो कि देव नरक और तिर्यंच में मत जाओ, नरक तिर्यंच में दुख है, लेकिन मनुष्यों में और देव गति में सुख है कि नहीं? बताओ, देव में सुख है कि नहीं? तो ये क्या है, देखो अपन कितने ही यूं कर दे नहीं, लेकिन अभी जरा से अभी कोई खाने पीने के भोग मिलेंगे ना, हाँ, उनको कहना सरल है क्योंकि वे अभी है नहीं। जो हमारे वर्तमान के जो भोग है उनको ठुकरा के दिखाओ आप, क्या? मेरे लिए कहना बहुत सरल है। चक्रवर्ती पना कौए की विस्ता है, कौए की विस्ता है, और अभी एक सांसद का चुनाव में टिकट मिल जाए, ओहो अमृत का कुंभ है, चक्रवर्ती तो विस्ता है और सांसद का टिकट कुंभ है अमृत का। बोलना, अनुभूति करना उसकी बात की, वो बहुत अंतर है, वो अनुभव में आवे अपने, उसके लिए है वो चीज। कहने को तो क्या है, क्या काग बीट समगिनत है, सम्यक चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, काग बीट समगिनत है सम्यक दृष्टि लोग। तो ये सम्यक दृष्टि कौए की बीट समझते, तो तू कौए की बीट क्यों चाट रही है भैया? कुछ क्यों? बताओ। इंद्र सरी की संपदा और चक्रवर्ती के भोग, क्या है, इंद्र की चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र सरी के भोग, काक बीट समगिनत है, कौए की विस्ता है। कौए की विस्ता किसे कहते हैं? कौआ गंदगी कर दे माथे पे तो आपको लगा के जाएंगे कहीं पे, दिखा के मुंह पे लगा दे कौआ, अंदर की अनुभूति क्या है, सम्यक दृष्टि होते हैं वे इसको कौए की बीट समझते हैं। कौए का बल है, बीट है, वहां में कुछ सार नहीं है। देखो, तो ये अभी इन तीनों के इंद्रों को खड़ा किया अपन ने ना, अभी खड़ा किया। अभी इनसे अपन बात करेंगे अभी तीनों से, भैया क्या है तुम्हारा चक्कर? ये सब कह रहे हैं सारे संसारी तुमको सुखी कह रहे हैं, तुम बताओ अपनी, तुम क्या हो? तो वो कहते हैं साहब अहित दुद्धा, हम तो पीड़ित है? क्या बात कर रहे हो? हाँ पीड़ित है। काय से पीड़ित है? सहजे ही इंद्रिय, ये सहज इंद्रियों के विषयों की पीड़ा से पीड़ित है। और इतना ही नहीं, असहनतातम दुखम, वो जो इंद्रियों के विषयों की भोगने की जो पीड़ा है, इंद्रिय विषयों को भोगने की पीड़ा, वो हमसे सहन नहीं होती है। तम दुखम असहनता, उस दुख को हम सहन नहीं कर पाते हैं, और इसलिए रमंती विषयेषु रम्येषु, रमणीक लगने वाले विषयों में हम क्या करें, रमण करते रहते हैं।
हमसे पीड़ा सहन नहीं होती है, इसलिए हम जो विषय है उनमें रमते हैं। तो हमको तो पीड़ा भयंकर है, वो पीड़ा सहन नहीं हो रही हमसे, तो इन विषयों की पीड़ा हम क्या करें, सहज इंद्रियों की पीड़ा से पीड़ित हैं और वो पीड़ा सहन नहीं होती है, तो हम इन विषयों में रमण करते हैं, लेकिन वास्तव में हमारी पीड़ा हम ही जानते हैं कि क्या है। हम तो, आप हमको विषयों में प्रवर्तते हुए देख के कह रहे हो सुखी है, जबकि हम ये कह रहे हैं कि हमको पीड़ा सहन नहीं हुई इसलिए हमको प्रवर्तना पड़ता है। हमसे पीड़ा सहन नहीं हुआ इस बात का प्रतीक है उन विषयों में प्रवर्तना। यदि पीड़ा सहन हो जाती तो विषयों में प्रवृत्ति क्यों करते? जब पीड़ा सहन नहीं होती है तो विषयों में प्रवृत्ति करता है। कोई भी चीज को, कोई भी दवाई को आदमी लेगा कब? जब पीड़ा सहन नहीं होगी तो ही लेगा ना। तो दवाई लेने को देख के कह रहे हो इनको कितनी अच्छी अच्छी दवाई मिल रही है, इनके तो क्या भाग्य, कोरोना का इंजेक्शन लगा इनको, भाग्य गए भाई। तो ऐसे ही ये जो इंद्र आदि है, ये बेचारे इंद्रिय विषयों की पीड़ा से पीड़ित है, तो दुख को सहन नहीं कर पाते और इसलिए विषयों में रमण करते हैं। लेकिन विषयों में रमण करना उनके दुख को सिद्ध करता है, सुख को सिद्ध नहीं करता। क्या कोई भी जीव है संसार में जो जितना भोगों में उलझा हुआ है बेचारा, वो उसके दुख को सिद्ध कर रहा है कि वो उसकी कितनी आकुलता है उसको भोग आदि की, जिसके कारण वो उन भोगों की तृष्णा को सहन नहीं कर पाने के कारण नाना प्रकार के विषयों को इकट्ठा कर करके और उनमें प्रवृत्ति करता है। ठीक है, इतना ही रखते हैं अपन, इसका अन्वयार्थ और पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने समझा तो दिया ही है, अन्वयार्थ और पढ़ लेते हैं। पढ़ो अर्चेश, पढ़ो अन्वयार्थ, या एक मिनट रुको रुको, और किसी से पढ़वा लेते हैं, एक मिनट, कोई नया व्यक्ति। हाँ दिव्या पढ़ो। मनुष्येंद्र, असुरेंद्र अरे और मनुष्येंद्र के बाद क्या लिखा है? चक्रवर्ती। हाँ उसको समझा दो, सब सही समझ। मनुष्येंद्र, चक्रवर्ती, असुरेंद्र और सुरेंद्र स्वाभाविक परोक्ष ज्ञान वालों को, जो स्वाभाविक है ऐसी इंद्रियों से पीड़ित वर्तते हुए उस दुख को सहन न कर सकने से रम्य विषयों में रमण करते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब कल अपन इसका पूरा विस्तार करेंगे। यहाँ तो वही बात कही है कि ये तीनों तरह के इंद्र स्वाभाविक इंद्रियों से पीड़ित है बेचारे, इंद्रियों के विषयों की जो इच्छा उत्पन्न होती है उनसे पीड़ित है, उनसे पीड़ित वर्तते हुए और उस इंद्रिय विषयों की इच्छा रूपी दुख को सहन नहीं कर पाने से क्या करें, रम्य विषयों में रमण करते हैं, मजबूरी है वो उसकी। वे विषयों में रमण करते हैं, माने विषयों में रमते हैं क्योंकि वो दुख सहन नहीं होता। क्या वे वास्तव में विषयों को भोगते नहीं है, विषयों को भुगतते हैं। ठीक है, इतना रखते हैं अपन, कल इसकी बाद में आगे अपन चर्चा करेंगे टीका में। कोई प्रश्न अभी आपको तो पूछ लीजिए।